हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है 1 मोल ईच ऑफ द H3PO2, H3PO3 and H3PO4 will neutralize respectively X mole of NaOH, ठीक, Y mole of CaOH का whole twice and Z mole of एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये तीनों क्या है, एज्यूम करना है कि दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और उसको एज्यूम कर लिया है कि एक्स वाई जेड तीनों का, तो आपको रेशियो बताना है कि एक्स वाई जेड आर इन द रेशियो ऑफ। ठीक, तो सबसे पहले हमें इसको करने के लिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज क्या कि हमको H3PO2, H3PO3 और H3PO4 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक, और हमें एक टर्म पता होना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पर यूज किया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से क्या मतलब है कि दे आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो इन्होंने एक टर्म दिया, जैसे इसका की कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक तो मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल लगेंगे। तो आपको सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज आपको एक टर्म है, इसमें है टर्म छोटा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर इसको एज्यूम किया है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। ठीक, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होगा। अब हम लोग एक एक करके ये देख लेते हैं कि तीनों जो तीन है हमारे पास H3PO4 और H3PO2 और H3PO4, ठीक, ये जो तीनों हमारे पास है ये न्यूट्रलाइज करेंगे कितने मोल NaOH को। मतलब आप में तीन चीजें आपसे पूछी गई है कि H3 आपसे कहा क्या गया, H3PO2 ये न्यूट्रलाइज किसे कर रहा है, NaOH को, और NaOH की कितने मोल, X मोल। ठीक, फिर आपसे कहा गया है H3PO3 इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसके कितने मोल, Y मोल ऑफ CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये नहीं होगा आपका, ये कुछ नहीं है, COH का होल ट्वाइस। फिर आपका है H3PO4 ये न्यूट्रलाइज किसे कर रहा है, Z मोल ऑफ किसके, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, आपको ये बताना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम तीनों का स्ट्रक्चर समझ लें। अगर हमें तीनों के स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी बेसिक, अगर तीनों का स्ट्रक्चर हमें पता चल जाएगा तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि NaOH कितने मोल लगेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं किसका, H3PO2 का। तो पहले स्ट्रक्चर बना लो आप किसका, H3PO2 का, H3PO2। तो H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, P, सब हमें पता है कि इसमें सब में एक P डबल बॉन्ड O होता है, एक आपका OH हो गया, बाकी बचे हुए आपके हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर देखो कितने OH है, यानी अगर H3PO2 आपसे कहा गया है तो इसके यहाँ पर कितने मोल बन रहे हैं, एक मोल OH, और एक NaOH के लिए कितना मोल चाहिए, एक मोल, क्योंकि एक ही OH बन रहा है। देखो यहाँ पर एक OH बन रहा है और NaOH में हमें कितने मोल चाहिए, एक ही OH चाहिए, तो इसका मतलब हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना मोल चाहिए, एक मोल। ठीक, अब दूसरा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं H3PO3 का। तो H3PO3 का हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, H3PO3, हमें पहले से पता है कि एक तो डबल बॉन्ड O होता ही होता है। ठीक, अब हम बना लेते हैं, हमारे पास H3PO3 है, एक O तो लग गया, दो बचे हैं आपके, तो यहाँ पर दो OH बना दो, तो एक H हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर दो OH है। ठीक, दो OH है, और वहां पर कितने, किसको न्यूट्रलाइज करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
आपको किसको करना है न्यूट्रलाइज? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितने OH चाहिए? 2 OH, यानी इसका भी हमको बस एक ही मोल चाहिए, क्योंकि आपको एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कितने OH चाहिए? 2, और H3PO3 में भी कितने हैं? 2। ठीक, अब हम अपना थर्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर हमारा क्या है? H3PO4। अब फिर इसका स्ट्रक्चर बनाओ। P पहला तो डबल बॉन्ड ही रहेगा, एक OH, OH और OH, यानी यहाँ एक OH, 2 OH और 3, यानी ये न्यूट्रलाइज करके कितने OH देगा? 3। और हमें देखो न्यूट्रलाइज किससे करना है? H3PO4 को किसमें करना है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में मिनिमम कितने OH चाहिए? 3, यानी इसका भी एक ही मोल देगा। ठीक, यहाँ पर कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल OH माइनस। यहाँ नीचे कितने बन रहे हैं? 3 मोल OH माइनस। ठीक, यानी सारे जितने भी कंपाउंड है सबके NaOH को करने के लिए 1 मोल यूज हो रहा है, COH के लिए 1 मोल, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1 मोल, यानी तीनों के लिए 1:1:1 रेशियो बन रहा है। यानी हमारा तीनों का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? तीनों के 1:1 मोल है, यानी 1 मोल, दूसरा भी 1 मोल, तीसरा भी 1 मोल, तो क्या हो गया? 1:1:1। अब हम अपना राइट आंसर देखते हैं कि हमारा ये आंसर किस में राइट है। तो हमारा डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन देखो, यह है आपका, ये राइट ऑप्शन है आपका, यानी 1 मोल ऑफ H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4 को XYZ की वैल्यू किस रेशियो में होगी? 1:1:1। ओके, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।